नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि आसमान में जो ये बिजली कड़कती है वो असल में है क्या? मतलब ये सिर्फ एक रोशनी की चमक तो नहीं है। नहीं, ये तो कुदरत की एक इतनी जबरदस्त ताकत है ना कि इसके पीछे का साइंस जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। तो चलिए आज इसी के रहस्य को समझते हैं। चलिए शुरुआत कुछ ऐसे नंबरों से करते हैं जो सच में चौंका देंगे। बिजली की एक चमक, सिर्फ एक चमक 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है। जरा सोचिए, ये हमारे सूरज की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म है। और ये सब होता है बस पलक झपकते ही। लेकिन क्या ये सिर्फ गर्मी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजली की एक ही चमक में पता है 10 करोड़ वोल्ट तक की ताकत हो सकती है। अब हमारे घरों में कितनी आती है? मुश्किल से 250 वोल्ट। तो अब अंदाजा लगाइए कि ये कितनी कितनी जबरदस्त शक्ति है। और अंदाजा लगाइए ये होता कितनी बार होगा? पूरी दुनिया में हर एक सेकंड, जी हाँ, हर सेकंड करीब 44 बार बिजली चमकती है। इसका मतलब जब तक ये बात खत्म हुई ना, दुनिया में सैकड़ों बार बिजली चमक भी चुकी। ये तो एक तरह का नॉन स्टॉप ग्लोबल लाइट शो चल रहा है। तो ये जो हैरान करने वाले आंकड़े हैं ना, ये तो बस शुरुआत है। अब असल मुद्दे पर आते हैं। ये समझना है कि आखिर एक मामूली सा दिखने वाला बादल आसमान में इतना बड़ा जनरेटर बन कैसे जाता है। तो सवाल ये है कि बिजली असल में है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कुदरत का अपना तरीका है चार्ज को बैलेंस करने का। मतलब जब बादलों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बैलेंस बिगड़ जाता है तो कुदरत एक जोरदार स्पार्क, एक चिंगारी पैदा करती है और बस वही है बिजली। अच्छा, बिजली को ठीक से समझने के लिए ना पहले इन तूफानी बादलों को समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक बादल जो है वो कुदरत की एक बहुत बड़ी बैटरी जैसा है जो लगातार चार्ज हो रही है। और सवाल यह है कि इसे चार्ज कौन कर रहा है? जवाब है आपस में टकराते हुए बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े और पानी की बूंदें। यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस समझाया गया है कि ये चार्जिंग होती कैसे है। होता क्या है कि तेज हवा बर्फ के हल्के क्रिस्टल्स को ऊपर की तरफ ले जाती है। ऊपर जाके ये भारी और नरम ओलों से टकराते हैं जिन्हें ग्रोपल कहते हैं। अब इस टक्कर से होता है जादू। हल्के क्रिस्टल पॉजिटिव चार्ज होकर बादल के और ऊपर चले जाते हैं और जो भारी ग्रोपल हैं वो नेगेटिव चार्ज होकर नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। बस हो गया चार्ज अलग अलग। तो ठीक है, अब हमारा बादल पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। अब बारी है असली एक्शन की, यानी बिजली गिरने की। और ये जो जमीन तक पहुंचने का सफर है ना, ये अपने आप में एक कमाल की यात्रा है जिसके कई स्टेप्स हैं। हर चीज की शुरुआत होती है स्टेप्ड लीडर से। ये असल में नेगेटिव चार्ज का एक आप कह सकते हैं एक अदृश्य रास्ता है जो बादल से जमीन की ओर जिगजैग करते हुए अपना रास्ता बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी ढलान पर सबसे आसान रास्ता खोज लेता है। और जैसे ही ये नेगेटिव लीडर जमीन के करीब पहुंचता है, जमीन भी जवाब देती है। जमीन से एक पॉजिटिव चार्ज का रास्ता ऊपर की ओर उठना शुरू होता है। इसे कहते हैं अपवर्ड स्ट्रीमर। ये अक्सर ऊंची इमारतों या पेड़ों से उठता है। मानो ऐसा लगता है जैसे वो नीचे आ रहे लीडर से मिलने के लिए बेताब हो। और फिर आता है सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। जैसे ही ये दोनों रास्ते मिलते हैं, एक सर्किट पूरा हो जाता है और फिर अचानक जमीन से बादल की तरफ एक जबरदस्त करंट दौड़ता है। यही है वो रिटर्न स्ट्रोक, जिससे वो तेज रोशनी पैदा होती है, जिसे हम सब बिजली कहते हैं। तो क्या बिजली गिरी और कहानी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद जो होता है उसका असर हमारी दुनिया पर कई अलग अलग तरीकों से पड़ता है। एक दिलचस्प बात यह है कि हर बिजली एक जैसी नहीं होती। 95% से ज्यादा बिजली नेगेटिव होती है जो बादल के निचले हिस्से से आती है, लेकिन 5% से भी कम पॉजिटिव बिजली होती है जो बादल के ऊपरी हिस्से से निकलती हैं। ये होती तो बहुत कम है, लेकिन कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये तूफान से मीलों दूर साफ आसमान से भी गिर सकती है। इसीलिए तो मुहावरा बना है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब अचानक आई कोई मुसीबत। अच्छा, बिजली गिरने के बाद क्या होता है? वो जो जबरदस्त गर्मी पैदा होती है ना, वो हवा में एक शॉकवेव बनाती है और उसी की आवाज को हम गरज कहते हैं। और हाँ, ये सच है कि इससे जंगल में आग लग सकती है, लेकिन इसका एक फायदा भी है। ये हवा की नाइट्रोजन को पौधों के लिए खाद में बदल देती है, जिससे मिट्टी और उपजाऊ हो जाती है। तो ठीक है, अब जब हम इसके पीछे का साइंस समझ चुके हैं, तो सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं कि हम खुद को इससे सुरक्षित कैसे रखें।
देखिए, जब भी बिजली कड़क रही हो तो सबसे सेफ जगह एक मजबूत इमारत के अंदर है, और अगर बाहर हैं तो ऊंची जगहों, अकेले खड़े पेड़ों और पानी से तो बिल्कुल दूर रहें। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि मेटल की चीजें बिजली को खींच सकती हैं, तो किसी बाड़ या पाइप के पास खड़े होने की गलती ना करें। एक आसान सा नियम है जिसे याद रख सकते हैं, 30-30 फॉर्मूला। इसका मतलब है, अगर बिजली चमकने और उसके गरजने के बीच 30 सेकंड से भी कम का गैप है तो फौरन किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। और तूफान के बाद भी जब तक आखिरी गड़गड़ाहट सुने हुए 30 मिनट ना हो जाएं, तब तक बाहर ना निकलें। अब एक बहुत बहुत जरूरी सवाल, क्या ये पता चल सकता है कि बिजली ठीक हमारे ऊपर ही गिरने वाली है? जवाब है हाँ, और ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी किसी के बाल अचानक खड़े होने लगे या स्किन में हल्की झुंझुनी महसूस हो तो ये खतरे का सबसे बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि बिजली ठीक वहीं गिर सकती है। ऐसे में फौरन जमीन पर झुककर बैठ जाना चाहिए और अपने सिर को घुटनों के बीच छिपा लेना चाहिए। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि बिजली सिर्फ तबाही मचाने वाली एक ताकत नहीं है, ये धरती पर जीवन देने वाली एक चिंगारी भी है। ये हमें याद दिलाती है कि कुदरत कितनी शक्तिशाली है और साथ ही कितनी अद्भुत भी। तो अगली बार जब आसमान में बिजली चमके तो डरने के जगह उसकी इस दोहरी शक्ति के बारे में जरूर सोचिएगा।